नमस्कार दोस्तों हम लोगों की जीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी 10 क्वेश्चन की, और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 6 टेस्ट देख लिए थे। आज हम लोग 7वां टेस्ट देखेंगे जीएस का। और दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके आपको ये ज़रूर बताना है कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए 10 में से। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर चैनल है पीएसएस एकेडमी का, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और पीडीएफ का लिंक भी वहीं है। तो आप लोग पीडीएफ सारी की सारी चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, धरातल की वे सभी पौने जिनकी दिशा में मौसम या समय के अनुसार परिवर्तन होता है उसे कौन सी पौने या क्या कहते हैं? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 सही है। मानसूनी पौने उन्हें कहते हैं। धरातल में जो पौने चलती हैं जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन आता है तो उन्हें क्या बोला जाता है? मानसूनी पौने। और ये पौने ग्रीष्म ऋतु के 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर, और शीत ऋतु में क्या होता है कि ये 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मरुस्थल की अंतर्प्रवाह नदियाँ वर्षा के बाद अस्थायी झील का निर्माण करती हैं, तो उस झील को क्या कहते हैं यह आपको बताना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है। उसे प्लाया झील बोलते हैं। मरुस्थल जो डेजर्ट होते हैं तो उनमें अंतर प्रवाहित नदियाँ जब वर्षा के बाद अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। और खारे जल के प्लाया को क्या कहते हैं? सैलिनास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मरमरा सागर और एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड सही है। डर्डनलेज जो जल संधि है वह मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। अब बास जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। टॉरस जल संधि जो है वो आपकी अराफुन सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। डेविस जल संधि किसको जोड़ती है? आपकी डेविस जल संधि दोस्तों जो जोड़ती है वो बैफिन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की लोनार झील किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड सही है। क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका है? क्रेटर झील। अब देखिए ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। भारत में कौन कौन सी हैं? तो एक आपकी लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। एक विक्टोरिया झील है जो कि अफ्रीका में है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है टिटिकाका झील। ठीक है, तो ये है एंडीज़ पर्वत में स्थित है टिटिकाका। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जोड़ती है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जोड़ता नहीं है, अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, अब है क्या कि 8 डिग्री चैनल, जैसे 8 डिग्री चैनल है तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपका ये 6वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 6वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संघ एनिलिडा, जो आपका संघ एनिलिडा लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। संघ एनिलिडा जगत का प्राणी कौन सा है?
तो 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सा प्राणी संघ एनिलिडा जगत का है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 सही है। केंचुआ जो है वो संघ एनिलिडा जगत का प्राणी है। अब ये होता क्या है कि एनिलिडा जगत के जंतु जो होते हैं वो बेलनाकार होते हैं और द्विपार्श्व होते हैं, सममित होते हैं और त्रिस्तरीय होते हैं। अब इनमें कौन कौन से प्राणी आते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरीस हो गई आदि, ये सभी जो आते हैं वो एनिलिडा संघ में आते हैं। तिलचट्टा कीट वर्ग का एक ऐसा प्राणी है जिसके एक जोड़ी संयुक्त नेत्र भी होता है। तो ये तिलचट्टे की बात हो गई आपके। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। 7वां नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है ये, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो ये आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। 7वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड सही है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वह परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि लाइपेज एंजाइम और वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। और एमाइलेज द्वारा क्या होता है, एमाइलेज द्वारा स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कौन सी तरंगें टीवी रिमोट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। रेडियो तरंग, लेजर, इंफ्रारेड या अल्ट्रासोनिक, कौन सी। देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। इंफ्रारेड तरंगें जो होती हैं वो आमतौर पर जो हम लोगों के घरों में टीवी रिमोट जो होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अब इंफ्रारेड तरंगें जो होती हैं जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है और इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने तथा टीवी के रिमोट कंट्रोल में, रोगियों की सेकाई करने आदि में किया जाता है। अब जैसे अल्ट्रासोनिक है तो अल्ट्रासोनिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने आदि में किया जाता है। अब रेडियो तरंगों का किस में उपयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों की सहायता से ही स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई और गति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सही है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, इसरो जो है, इसरो आपका कहाँ पर स्थित है, आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आपका कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र कहाँ पर है, वो आपका हैदराबाद में है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। दूध से क्रीम निकालने में कौन से बल का प्रयोग किया जाता है। उपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय लिख गया है, अपकेंद्रीय बल है ये तीसरा वाला, अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल या बाह्य बल। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 3 सही है। अपकेंद्रीय बल होता है। कौन सा, अपकेंद्रीय बल। अब दूध से जो क्रीम निकलती है वो अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। अब वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। और इसका अनुप्रयोग किस में होता है, जैसे दूध से क्रीम को निकालना, ड्राई क्लीनर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत क्या होता है कि केंद्र की ओर लगने वाला, जैसे देखिए एक केंद्र से बाहर की ओर लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और एक अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल जो सेंटर की ओर लगे, ठीक है, तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब इसमें जैसे होता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति आदि जो होती है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है।
चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज की टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की देख ली और रिवीजन करते रहिए आप लोग दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।